आज हम लखनऊ के चिड़ियाघर में हैं, जहां विश्व शेर दिवस पर जोरों शोरों से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। देखिए, जंगली हाथी ने भी शेर के बच्चों पर हमला कर दिया है और शेर उससे भी भिड़ गया है। विभिन्न स्कूल भाग ले रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं का स्केट कंपटीशन प्राणी उद्यान के 3D हॉल में शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित हो रहा है। आज विश्व शेर दिवस पर सभी स्कूल के बच्चे अपनी अपनी रंगीन ड्रेस में थे। चारों ओर प्यारी सी चहलकदमी और बातों का शोर था। शेर पर आयोजित नाटक प्रतियोगिता में स्कूली छात्रों ने अपने आप को तैयार विषय के किरदार में और ड्रेस में सजा दिया था। वैसा लग रहा था कि जैसे जंगल का कोई इलाका हो और वहाँ शेर का दरबार लगा हो। शेर छुपकर वार नहीं करता, शेर हमेशा खुले में रहता है और खुले में ही लड़ाई करता है। शिक्षा अधिकारी श्रीमती नीना कुमार ने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए पिछले 2 वर्ष में खूब कार्यक्रम लखनऊ जू में कराए हैं। तो आज हमारे साथ लखनऊ जू के शिक्षा अधिकारी नीना कुमार जी हैं, जिनके द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम का संचालन बहुत जोरों शोरों से किया जाता है। आज उनकी एक और किताब शेर बब्बर शेर किताब का विमोचन भी हुआ। शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों से आह्वान किया है कि विद्यालय भी अपने स्कूलों में वन्य जीव बनाए। हम आपको बता दें कि नीना कुमार को अपर मुख्य सचिव वन ने भूरी भूरी प्रशंसा से नवाजा भी है। नीना कुमार वन जीव शिक्षा के महत्व को अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ा रही है। खड़े हैं हम राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में, जहां पर आज शेर विश्व दिवस का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सीएमएस और एलपीएस के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसको संपूर्ण करने में शिक्षा अधिकारी नीना कुमार जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लगभग 2 वर्षों से वन जीवों पर ये लगातार अपना एक कार्यक्रम करती चली आ रही हैं और इस कार्यक्रम में 2 सालों से इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए हम बात करते हैं शिक्षा अधिकारी नीना कुमार जी से। रियलिटी आंखों देखी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जो आज कार्यक्रम का आपने ऑडिटोरियम में आयोजन किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते आज हमारा वर्ल्ड लॉयन डे हम लोगों ने प्राणी नवाबाजी दलीशा प्राणी उद्यान में सेलिब्रेट किया और इसमें हमारा स्किट कंपटीशन था जिसमें हमारे कई स्कूलों के बच्चों ने कई स्कूल के बच्चे इसमें आए और हमारा फर्स्ट प्राइज जो है वो एमिकस एकेडमी को गया। सेकंड प्राइज हमारा जीजीआईसी नरई को गया और थर्ड प्राइज हमारा सीएमएस स्टेशन रोड को गया। ये जो स्किट रखने की जो थीम थी वो ये कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे शेरों के बारे में जाने। शेर जंगल का राजा है और साहस और ताकत का प्रतीक है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह जो देखने को मिला वो बहुत अच्छा महसूस करती हूँ उससे मैं। और इसी बीच हमारे जजेस के द्वारा भी मेरी एक नई किताब, जैसा कि हमेशा होता है कि मैं किसी ना अपने कार्यक्रम में एक किताब जरूर से प्रेजेंट करती हूँ जिसमें बेसिक जानकारी हमारे वन्य जीवों से जुड़ी हुई। और इसी श्रृंखला में आज मैंने जो है वो शेर बब्बर शेर साहस वीरता और विजय का प्रतीक ये बुक जो है वो मेरी आई है, जिसे मैंने इसका निशुल्क वितरण हमारे विद्यालयों को गया है। और मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि जितनी भी मेरी किताबें हैं वो मैं हमारे स्कूलों को निशुल्क उनकी लाइब्रेरी में देती हूँ, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जीवों के बारे में जागरूक हों, उनके संरक्षण के बारे में जागरूक हों और लगातार उनसे स्नेह और उनका प्यार हमारे वन्य जीवों को मिलता रहे। हैं? ये नए-नए विचार आप कहाँ से लाती हैं? ऐसा सब कुछ कैसे कर लेती हैं आप? देखिए, अगर हम प्राणी उद्यान में अंदर एंट्री करते हैं, तो ये एक शैक्षणिक हब है। यानी कि यहाँ आप जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे, आपको साइन बोर्ड तमाम चीज़ें ऐसी हमारी दिख जाती हैं, जिससे हम वन्य जीवों और हमारे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये कहना कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ, ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा एक काम है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को अपने जो मेरे विचार हैं, जैसा मैं सोचती हूँ, वन्य जीवों के बारे में, हमारे वृक्षों के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में, मैं अपनी जो मेरी सोच जहाँ तक जाती है, वो सारी जानकारी मैं हमारे भावी भविष्य के बच्चों को, विद्यार्थियों को दूँ। इसके अलावा मेरे जो पर्यटक आते हैं, उनको भी मैं ये जानकारियाँ दूँ, तो ये मुझे एक अच्छा लगता है कि ज़ू का जो मेरा एक मोटो है, मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ, उसको सफल बनाने के लिए मैं विभिन्न प्रकार के आयोजन इसीलिए कराती हूँ
कि जिसका उद्देश्य बच्चों में वन्य जीवों के प्रति स्नेह और उनके प्रति एक लगाव उत्पन्न हो। जितने भी स्कूली छात्र और छात्राएं यहाँ पे आती हैं, उसमें काफी लोकप्रिय आप हैं। ये सब कैसे कर लेती हैं आप? देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षा देना मेरा काम है, मैं शिक्षित करती हूँ। अब वो शिक्षा मेरी प्राणी उद्यान में वन्य जीवों को लेकर है और बच्चों की लोकप्रियता की जहाँ आप बात करते हैं, तो बच्चे बहुत प्यारे मैं मानती हूँ कि बच्चे एक बगीचे के समान होते हैं। एक मिट्टी के समान होते हैं, जिनका आकार देना है, जिनको हमें अपने पर्यावरण के विषय में बताना है, जिनको हमें अ यहाँ हमारी जो दुनिया की नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनसे रूबरू कराना है। तो उसे निभाते हुए अगर बच्चे का स्नेह और प्यार मुझे मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होती है, गौरव के पल होते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर में शिक्षक की गतिविधियां आपके आने से खूब बढ़ी हुई हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत सारे डेज़ हमारे ज़ू से रिलेटेड होते हैं और उन कार्यक्रमों को मैं अपनी बहुत ही शिद्दत के साथ कराने की कोशिश करती हूँ। अभी हमारा मिशन लाइफ़ मैं आपको बताऊँ मिशन लाइफ़ हमारा भारत सरकार का कार्यक्रम था और वो लगभग 1 महीने का रहा और उसमें हमने 60 से ज़्यादा प्रोग्राम्स कराए, जिसका मकसद ही यही था कि हम जो तमाम चीज़ें हमारे पर्यावरण से, हमारे जो कंज़र्वेशन से, संरक्षण से रिलेटेड हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को हम पब्लिकली और हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। तो ये बस एक कार्य है जो मैं लगन के साथ करती हूँ और आगे भी मैं चाहूँगी कि मैं जो मेरा मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मेरा इसमें लगाव है। और मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ या अपने पर्यटकों के साथ इस तरह से रूबरू होना, उनको वन्य जीवों के बारे में बताना। तो इसमें मैं कामयाब होती हूँ और अगर दर्शक पसंद करते हैं, मेरे आने वाले पर्यटक बच्चे मेरे प्रति स्नेह की भावना रखते हैं, तो ये मेरा एक अचीवमेंट है, जिसमें मैं सफल हो रही हूँ और मुझे खुशी मिलती हमें है। जानकारी मिली कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव की प्राणी उद्यान के वह जीव जो हमारे बीच नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे आदरणीय एसीसीएफ महोदय से मेरी बातचीत हुई और ये एक मन में एक विचार था मेरे कि जो वन्य जीव हमारे साथ इतने वक्त पर रहे हमारे प्राणी उद्यान को उनका स्नेह मिला हमारे बच्चों के बीच हमारे दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहे तो एक हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि हम उनको श्रद्धांजलि के तौर पर याद करें और ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया और इसको मैं बहुत ही धन्यवाद दूँगी हमारे एसीएस सर मनोज सिंह सर का कि उन्होंने मेरे इस सुझाव को इम्पोर्टेंस दी और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्राणी उद्यान में जो वन्य जीव आते हैं उनसे एक रिश्ता हमारा कायम हो जाता है और ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद भी वो हमारे दिलों में, हमारे विचारों में हमेशा रहते हैं। उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनकी उछल-कूद चाहे आप हमारे चिंपैंज़ी को ही ले ले लीजिए जैक्सन को या हमारे पृथ्वी हैं। तो वो एक यादें जो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि खाली हमारे चिड़ियाघर के अंदर ही उनको याद किया जाए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के तहत उन जानवरों को, उन वन्य जीवों को हम सब मिलकर याद करें। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही एक अंदर ज़हन को बहुत संतोष देता है और एक खुशी मिलती है कि वो वन्य जीव सदा हमारे दिलों में रहेंगे और हमारे ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ कार्यरत कर्मियों के, हमारे लखनऊ के या जहाँ भी हमारे ये वन्य जीवों को इस तरह से वो हमारे बीच से विदा हुए हैं, उनको याद किया जाए। तो ये एक प्रेरणा है कि वो भले ही हमसे दूर चले गए हैं, पर वो हमारे दिलों में हैं और ये आगे ये चीज़ें होंगी और अच्छा लगेगा कि हम उनको कभी ना भूलें।